आज 12 अप्रैल है, 2020 है। वैशाख मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रही है, तिथि पंचमी है और वार रविवार है। विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य उत्तरायण के अंदर है। बसंत ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 18 है और सावन माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। पंचमी तिथि दिन में 5:16 तक है, उसके उपरांत षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि में 7:13 तक है, उसके उपरांत मूल नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वरियान रात्रि में 8:54 तक है, उसके उपरांत परिधि योग आरंभ हो जाएगा। और तैतिल करण दिन में 5:16 तक है, उसके उपरांत गर करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:10 पर और सूर्यास्त 6:46 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य मीन राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध मीन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 7:13 पर। गणमूल संपूर्ण दिन रात, सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि में 7:13 से सूर्योदय तक, रवि योग रात्रि में 7:13 से। गुरु तेग बहादुर जयंती आज है। प्राचीन मत के अनुसार ईस्टर संडे आज है। चरका चौगड़िया 7:44 से 9:19 तक है। लाभ और अमृत के चौगड़िए 9:19 से 12:28 तक है। शुभ का चौगड़िया 2:02 से 3:37 तक है। राहु काल वेला दिन में 4:30 से 6 बजे तक है। राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो मिष्ठान आदि का सेवन करके ही कार्य प्रारंभ करें। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंदर है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल शनि के साथ है। तो इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये हैं कि मंगल जब भी अपनी उच्च राशि के अंदर होते हैं तो व्यक्ति के मनों में, हम सभी के मनों में एक प्रकार की जल्दबाजी या उग्रता, या कहना चाहिए कि थोड़ा सा तनाव कहीं ना कहीं मन में दिखाई देता है। तो आज के दिन के अंदर वो स्थिति है। कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो सकती है। कोई भी अपने काम को करने के लिए बस फटाफट मेरे को ही करना है, या कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसी बातचीत जिसके अंदर आपको सभी काम जल्दी से निपटाने हो, वो स्थिति मिल सकती है। तो उसका ख्याल रखना है। इसका भी ख्याल रखना है कि कोई ऐसी घटना, ऐसी व्यवस्था में अगर आप शामिल हो रहे हो तो अपने ऊपर नियंत्रित, संयमित, अपने आप को बहुत ही समझदारी से आप चीज़ें डील हो। कोई उग्रता या कोई तनाव या कोई अननेसेसरी कोई ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े जिसके अंदर चीज़ों पर से आपका नियंत्रण हट जाए और एक अननेसेसरी का तनाव। और उन लोगों को तो बहुत ही सावधानी से डील करने की आज आवश्यकता है जो किसी प्रकार की भावनात्मक, जो एक एनर्जी ज़्यादा रखते हो, जो ज़्यादा इमोशनल हो, जो ज़्यादा अपनी भावनात्मक प्रतिबद्धता दिखाते हो, हर बात के अंदर थोड़ा सा जल्दी एग्रेसिव या जल्दी निराश हो जाते हो, उनके साथ आज सुबह से ही बहुत केयरफुली हैंडल करने की आवश्यकता है। अगर उनको कोई काम सौंपा जा रहा है तो बहुत ही समझदारी से उन कामों पर पूरी नज़र रखने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें काम दें और वो उस काम की जगह अपनी मानसिक उद्वेलन में कुछ और कर बैठें। तो उन्हें बहुत समझदारी से डील करिए। बार बार चेक भी करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने काम दिया और वो किसी और काम में अभी अपनी उसमें फिर से, तो उन पर एक पूरा चेक रखिए। इसके अलावा आज कल्पना के क्षेत्र में केतु, क्योंकि काफ़ी दिनों से अकेले चल रहे हैं और चंद्रमा यहाँ पर एक नेगेटिव हो चुके हैं, तो इसका और केतु के से ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसका प्रभाव मन पर ही हो सकता है कि अननेसेसरी की कल्पनाएं मन के अंदर आ सकती हैं। विचार ऐसे आ सकते हैं जो अभी हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इस तरह की चीज़ें मन में आ सकती हैं। उन पर भी नियंत्रण बनाने की आवश्यकता है। निराशा किसी तरह से भी आपको छू ना पाए, इसका ख्याल रखना। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में अगर आ रही है, ट्रैफिकिंग बहुत है, बढ़ गई है अगर विचारों की, उस पर नियंत्रण पाने की बहुत ज़रूरत है।
साथ ही साथ शुक्र का जब अपनी राशि के अंदर और शनि का अपनी राशि में होना, ये जो दृष्टि, ये जो अपनी अपनी राशियों में बैठ करके ये दो ग्रह जो पूरे सिस्टम को जो जिस तरीके से चल रहा है, इस पर कुछ बदलाव आने की संभावना इस मायने में बनती है कि अगले कुछ दिनों में सूर्य जो है वो अपनी उच्च राशि की तरफ चले जाएंगे। सूर्य जब उच्च राशि की तरफ चले जाएंगे, बड़ी आशा है कि वो चीज़ों में बड़ा परिवर्तन करेंगे और बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन प्रकृति में आए, चीज़ें बदलें, मन बदलें, लोगों के व्यवस्थाएं बदलें, क्रम टूटें और चीज़ें ठीक से होने शुरू हों। इसके लिए सभी लोग आशा से सूर्य के बदलाव को देख रहे हैं। तो उसका भी समय है, तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं आप उच्च के सूर्य में, उच्च के सूर्य के आने से जो आशाएं, जो विचार, जो प्रकृति में होने लायक कार्य हैं, उनके प्रति एक आशा आप जनमानस में फैला सकते हैं। भाई 13 तारीख बाद में ये हो जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, कम से कम चीज़ें ठीक होती रहे, तो उस तरफ बात आपको करने की आवश्यकता यहाँ पर सभी लोगों के साथ, जो आशावादी लोग हैं वो सभी लोगों के साथ। ऐसा कहा जाता है कि आशावादी और निराशावादी दोनों अपनी अपनी भूमिका प्रकृति में निभाते हैं। कि आशावादियों ने अगर हवाई जहाज बनाया तो निराशावादियों ने पैराशूट बनाए कि जिससे सेफ लैंडिंग हो सके। भाई हवाई जहाज तो हवा में चलता है, तो नीचे कैसे उतरेंगे। तो आशावादी और निराशावादी, ऐसा नहीं है कि निराशावादी कोई उनकी कोई भूमिका नहीं, लेकिन उसको एक संयत तरीके से अपने आसपास आप आने दें, ज़्यादा तनाव उसका ना हो तो ज़्यादा बेहतर। वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्यम। आज की औषधि है गिलोय। आयुर्वेद में अनेक रोगों के उपचार के लिए गिलोय को श्रेष्ठ औषधि माना गया है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी इस औषधि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में इसे रसायन के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इसमें शरीर के सभी कार्यों में सुधार लाने की अद्भुत क्षमता होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत में गिलोय को अमृता कहा गया था। इसके पत्ते का आकार पान के पत्तों की तरह होता है। गिलोय के अधिकतर औषधीय गुण इसके तने में मौजूद होते हैं। आयुर्वेद में गिलोय को ज्वर यानी बुखार की सर्वोत्तम औषधि माना गया है। गिलोय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है सभी रोगों के विरुद्ध रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाना। तो मित्रों, जहां भी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता हो वहां आप गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को भी लगता है कि उनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता कमज़ोर है, आयुर्वेद का वरदान है गिलोय। आप इसका उपयोग करके अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता में थोड़ा आप क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जहाँ भी गिलोय की लंबी बेल, अगर ये नीम के साथ गिलोय अगर है तो ये और भी उत्तम हो जाती है। गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि बढ़ती उम्र के लक्षणों को रोकते हैं। तो जहाँ भी आप देखते हैं कि आपको अपने उम्र से कम की अगर आपको स्थिति पानी है या अपने शरीर को एक एजिंग को रोकना है, तो आप गिलोय का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलोय एक ऐसी औषधि है जिन भी झुर्रियाँ या अन्य प्रकार की त्वचा संबंधी चीज़ों में या विभिन्न प्रकार के आपके जो कार्य हैं शरीर के, जो एक उम्र के साथ धीरे धीरे आप उम्र का असर आपके शरीर पर पड़ता है, वो एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण गिलोय आपको उन सभी समस्याओं से आपको निजात दिलाती है और साथ ही साथ आपकी बॉडी पर उम्र का असर कम होते हुए आप देख सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गिलोय के अंदर ये एक ऐसा शानदार गुण है एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होने के कारण कि आपके ऊपर उम्र का असर कम होते हुए दिखाई देगा। आपके शरीर के सारे जो अंग हैं वो अपनी उम्र से कम उम्र वाले लोगों की तरह काम में आते हुए आपको नजर आएंगे। उनकी क्षमता बढ़ी हुई आपको नजर आएगी। इन सब के अलावा गिलोय बैक्टीरिया संक्रमण व सभी बीमारियों से लड़ने में शरीर को मदद करता है। जब कभी भी युद्ध आपके शरीर और किसी बैक्टीरिया के बीच होता है तो उसमें आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है वो आपको उस पर विजय दिलाती है। और गिलोय एक ऐसी आपके पास में औषधि है जो
आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके उन रोगों से लड़ने में, आपकी बीमारी से लड़ने में आपकी मदद करती है। नियमित रूप से गिलोय का जूस का सेवन करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती चली जाती है। ये रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या को भी बढ़ाता है। प्लेटलेट्स और डेंगू बुखार के लक्षणों को भी दूर करता है। आपने देखा होगा डेंगू बुखार में जब सारी औषधियाँ बेकार सिद्ध हुई या कम काम कर रही थी, तब गिलोय एक ऐसी औषधि आयुर्वेद के सिद्धांतों से, आयुर्वेद की किताबों से, हमारे पुरातन जो है औषधीय विज्ञान से निकाल करके हमारे जो है डॉक्टर्स ने दी, हमारे आयुर्वेद चिकित्सकों ने दी, जिसके कारण हम डेंगू से लड़ सके और एक बहुत बड़े प्रभाव को कम करने में हम सफल हुए। तो यहाँ गिलोय के साथ तुलसी के पत्ते प्लेटलेट्स की गिनती को उन्होंने बढ़ाया हमारे शरीरों में और हम इस लड़ाई से को जीतने में कामयाब रहे। गिलोय के अर्क और शहद को एक साथ मिला करके पीना मलेरिया में भी उपयोगी होता है। यानी गिलोय का अर्क अगर आपके पास है और शहद के साथ आप उसको मिला करके लेते हैं तो मलेरिया जैसे रोग में भी इसका उपयोग बहुत बेहतर आप दिखाई देगा। आपको मलेरिया से आपके उसमें अच्छे प्रभाव दिखाई देंगे। बुखार के लिए 90% आयुर्वेदिक दवाओं में गिलोय का उपयोग एक अनिवार्य घटक के रूप में होता है। तो जब भी आप कोई आयुर्वेदिक दवा देखेंगे और अगर बुखार की दवा है तो उसमें आप देखेंगे कि गिलोय उसमें लगभग हर दवा में मौजूद मिलेगी आपको। गिलोय एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के रूप में कार्य करता है, इसलिए ये टाइप 2 मधुमेह के इलाज को भी बहुत आसान बनाता है। यानी अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी आप गिलोय का सेवन करेंगे तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। मधुमेह रोगियों को नियमित रूप से रक्त शर्करा के उच्च स्तर को कम करने के लिए गिलोय का जूस अगर आप पीते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। अगर आप डायबिटिक हैं, गिलोय का जूस अगर आप पीते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका शरीर जो है इस क्षमता को पालेगा कि आपके ग्लूकोज को ब्लड में न जाने दे। यह रक्त चाप और लिपिड के स्तर को भी कम कर सकता है। तो इसमें भी आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है और आप गिलोय का लगातार सेवन करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होने की अच्छी संभावना है। यह मस्तिष्क के सभी विषाक्त पदार्थों को भी साफ कर सकता है। मस्तिष्क के विषाक्त पदार्थों को साफ करने की क्षमता बहुत कम दवाओं में होती है। जैसे अगर किन्हीं को क्रोध ज़्यादा आता है या तनाव में रहते हैं या किसी अन्य प्रकार का, तो उसमें भी आप देखेंगे कि गिलोय को पीने से आपके व्यवहार में भी थोड़ा परिवर्तन आने की संभावना रहती है। गिलोय के रस का नियमित सेवन एक उत्कृष्ट मस्तिष्क टॉनिक के रूप में भी समझा जाता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में हमारे साथ। आइए बात करते हैं सितारों में आयुष्मान खुराना की। ये भारतीय फिल्मी जगत के एक उभरते हुए सितारे हैं। आयुष्मान खुराना भारतीय टेलीविजन एंकर होने के साथ साथ फिल्मी अभिनेता और अच्छे गायक भी हैं। आयुष्मान खुराना का जन्म 14 सितंबर 1984 को चंडीगढ़ में हुआ था। आयुष्मान खुराना ने अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की और इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से जनसंचार में मास्टर डिग्री प्राप्त की और एक बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आयुष्मान के कैरियर की शुरुआत MTV के मशहूर शो रोडीज 2 से हुई थी, जिसमें वे विजेता रहे थे। उनकी पहली नौकरी रेडियो जॉकी के रूप में थी, जो बिग FM में थी। यहाँ दिल्ली से इन्होंने शुरुआत की। रेडियो के बाद वे वीडियो जॉकी बने और उसके बाद उन्होंने कई शोज संचालित किए। इसके बाद सुजीत सरकार की फिल्म विक्की डोनर इनकी डेब्यू फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म के इनके पुरस्कारों की झड़ी लगा दी और 2013 में इस फिल्म के लिए आयुष्मान को सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। आईफा अवार्ड, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड, जी सिने पुरस्कार, स्टारडस्ट अवार्ड आदि और भी बहुत से प्रतिशत, लगभग सारे ही पुरस्कार इस फिल्म ने उस साल के पाए। 2018 में इनकी फिल्म अंधाधुन के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिनय के अलावा आयुष्मान को विक्की डोनर फिल्म के गीत पानी दा रंग गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। आइए इनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से हम इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इनकी वृश्चिक लग्नी कुंडली और लग्नेश मंगल लग्न में बैठे हैं, वो भी केतु के साथ। आप ये देखें कि जब भी मंगल केतु के साथ होते हैं, व्यक्ति अपनी हर चीज को वेल प्लान तरीके से करना चाहते हैं।
कोई ऐसी चीज नहीं जो अनायास या यूं ही इनकी जिंदगी के अंदर हो, जिसकी इन्होंने प्लानिंग नहीं की हो। ये हर वो बात, हर वो कार्य पहले से प्लान तरीके से करते हैं। आप देखें, इनकी हर फिल्म की कहानी पहली फिल्म से अलग, और कहानी इतनी महत्वपूर्ण और इतनी सशक्त होती है कि इसके माध्यम से इनको सफलता मिलती ही चली जा रही है। यानी इनका चयन जो है वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। इन्हें जैसे कोई इस फिल्म को करने से पहले ही ये समझ में आता है कि इसका होने वाला क्या है, भविष्य क्या है इस कहानी का। ये बात केतु लग्न में हो उस व्यक्ति को पहले से समझ में आता है। वो एक तरह से एक एस्ट्रोलॉजर कह सकते हैं आप उन्हें, एक नेचुरल एस्ट्रोलॉजर, कि जो पहले से ही प्लान करके रखें कि इसमें होने वाला क्या है। तो मंगल और केतु अगर लग्न में है तो इसके मायने ये हैं कि व्यक्ति को अपनी सारी चीजें वेल प्लान तरीके से करना और उनके परिणामों के प्रति पहले से ही आश्वस्त हो जाने वाले व्यक्ति के तौर पर हम इनको देखते हैं, और ये इनकी जिंदगी में भी हम बहुत ही सहज तरीके से देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरी जो इस कुंडली के अंदर है वह है सूर्य और बुध का 10वें स्थान में होना। तो साहस की कोई कमी नहीं। आप देखें, इन जितनी भी फिल्में की वो इतनी साहसिक फिल्में थी कि जिसमें दूसरे जो सितारा हैसियत लोग हैं वो करने से झिझक रहे थे कि भाई ये फिल्म करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और उन्होंने वो सब जो साहसिक जो जिनमें भूमिकाएं थीं वो सब स्वीकार करी, और एक के बाद एक सफलता का एक ऐसा इनके हाथ में एक खजाना सा कह सकते हैं कि लोग सोचते हैं कि आयुष्मान खुराना के पास ऐसा क्या है कि जो लगातार सफल फिल्में दे रहे हैं। इनके पास वो चयन करने की दक्षता जो केतु देता है और साहस जो सूर्य देता है 10वें स्थान के अंदर, दोनों उपलब्ध है। आप देखें कि गायन के क्षेत्र में बृहस्पति इनका 2 स्थान के अंदर है। यहां से कंठ यानी कि हमारी जो डायलॉग डिलीवरी, शब्दों का चयन और शब्दों को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना, इन्होंने डिग्री भी आप देखें कि उसी क्षेत्र में ली है। यानी कि आप इन्होंने देखें पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने डिग्री ली। तो यानी शब्दों के माध्यम से समझना, पहले उसी क्षेत्र में कार्य करना एज ए रेडियो जॉकी, और उसके बाद फिल्मों के क्षेत्र में गायन भी एक बहुत ही सुपरहिट गाने और लगातार गानों से जुड़े रहने का इनका जो एक तरीका है वो इन्हें लगातार उपलब्धियां दिए जा रहा है इस क्षेत्र में भी। तो यहाँ एक पूरी आप देखें इस कुंडली का सूर्य का स्वराशिस्त होना, शुक्र का आय स्थान में नीच का होना और 5वें स्थान को अपनी उच्च दृष्टि से देखना एक ऐसी स्थिति प्रदान कर रहा है जो कला जगत में निरंतरता और लगातार सफलता, ये 2 चीजें इनको अनायास मिलती जा रही हैं। राहु का 7वें स्थान में बैठा होना एक ऐसी चीज है जहां ये प्रयोग धर्मी हो सकते हैं। यानी इनको अब हम देख रहे हैं कि अपनी स्क्रिप्ट को लेकर के हो, कहानियों को लेकर के हो, फिल्मों के जो चयन को लेकर के हो, हर चीज़ में जो साहस चाहिए वो साहस हमेशा इनके पास रहता है। और इन्होंने जो कॉम्बिनेशंस रचे हैं, आप देखो, जो अपने मित्रों के, अपने सहयोगियों के, अपने जो फिल्मकार हैं उनके बीच जो तारतम्य बनाने की जो इनकी विशेषता है वो इन्हें लगातार सफल बना रही है। शनि का उच्च राशि में 12वें होना, मित्रों जब भी शनि उच्च राशि के अंदर होते हैं व्यक्ति के अंदर ऐसी एक अदम्य एक ऊर्जा होती है जो उसको न थकने देती है, न रुकने देती है, और कहीं भी किसी भी स्थिति के अंदर वो व्यक्ति लगातार श्रम करते हुए कुछ भी बाकी रखे बगैर अपनी सफलता के लिए लड़ता है। तो आयुष्मान खुराना भविष्य में भी आप देखेंगे कि इतनी ऊर्जा, इतने ही एक पूरी मनोयोग से अपने कार्यों की तरफ आगे बढ़ते हुए एक सफल सितारा और बड़ी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस कुंडली के माध्यम से जो ज्योतिष के जो शिक्षार्थी हैं, जो कला जगत में आना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये जो सूर्य 10वें स्थान में और शुक्र की दृष्टि 5म पर, ये 2 योग ऐसे हैं जो आपको लीक से हट करके चीज़ें करने, प्रयोग धर्मी होने और लीक से हट करके सफलताएं दिलाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आज के लिए भाग्य में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।